वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण बिंदु भारत के प्रमुख पठार इनकी चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और यहाँ से सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह क्लास विशेषकर ROE 2026, यूपीपीसीएस प्री 2026 और यूपीएसआई 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथियों, किसी भी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, भारत के प्रमुख पठार में बताया गया दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। देखिए, पठार की बात करें तो भारत में कई प्रकार के पठार हैं, जैसे दक्कन का पठार हो गया, इसके अलावा बुंदेलखंड पठार है, मालवा का पठार है, कर्नाटक का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। तो इन सब पठारों में जो सबसे बड़ा पठार है वो दक्कन का पठार है, ये आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के भूभाग आते हैं। तो जो दक्कन का पठार है इसका विस्तार महाराष्ट्र से लेकर के आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश तक है। इसमें कई राज्य हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी दक्कन के पठार को दो भागों में विभक्त कर देती है। जो गोदावरी नदी है ये दक्कन के पठार को दो भागों में बांटती है। ये पहला तेलंगाना पठार और दूसरा कर्नाटक पठार। मतलब तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार दोनों दक्कन पठार का ही हिस्सा है। ये गोदावरी नदी के द्वारा विभक्त होते हैं। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। जो नर्मदा नदी है इसके दक्षिण में स्थित है दक्कन का पठार और ये त्रिभुजाकार है, तो ये भी आकृति भी याद हो गया। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। देखिए, उत्तर की तरफ आप आएंगे, जो चौड़ा आधार है, से त्रिभुजाकार है तो ऐसे बनेगा त्रिभुजाकार। तो जो उत्तर में चौड़ा आधार है इस पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करता है। तो ये महादेव श्रृंखला हो गया, कैमूर श्रृंखला है, मैकाल श्रृंखला है, ये दक्कन पठार का हिस्सा है, ये पूर्वी भाग में है। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनिफेरस युग के पहले यह गोंडवाना का एक भाग था। देखिए, कार्बोनिफेरस की बात करें तो आप ज्योग्राफी में एक फैक्ट पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति। तो पृथ्वी की उत्पत्ति में आप देखेंगे कि 5 महाकल्प थे, 4 युग थे और 18 कल्प थे। तो 18 कल्प में कार्बोनिफेरस जो है यहाँ पर जो है ये पेलियोजोइक महाकल्प जो होता है उसी का एक युग है। तो इससे पहले जो प्रायद्वीपीय पठार था ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। अब गोंडवाना क्या है, तो जो आज की सिचुएशन है धरती की, देखिए पहले क्या था, ऐसे धरती थी, ये ऊपर अंगारा लैंड था और नीचे गोंडवाना लैंड था। भारत गोंडवाना का हिस्सा था, यहाँ से टूट कर धीरे धीरे अंगारा में टकरा गया है। ठीक, आगे देखिए बताया जा रहा है कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ठीक है, जो कार्बोनिफेरस युग होता है इसमें क्या होता है कि जो ये नदियां हैं दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, इनके बेसिन में कोयले का निर्माण होता है, मतलब कोयला बनता है। और क्रिटेशियस कल्प जब आता है, क्रिटेशियस युग आता है, तो ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हो जाता है। दक्कन ट्रैप का निर्माण लगभग 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। जो दक्कन का ट्रैप है 146 मिलियन वर्ष पहले बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी, छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां। जो प्रायद्वीपीय पठार इसमें चौड़ी और छिछली घाटियां हैं और जो पहाड़ है ये कैसा है, गोलाकार है। इस पठार के दो मुख्य भाग है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो इसके दो मुख्य पार्ट्स है, एक मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार है। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भाग को उच्च मध्य भूमि के नाम से जाना जाता है। देखिए, मालवा नदी के दक्षिण में कौन है, दक्कन का पठार है, और इसके उत्तर में अगर आप आएंगे तो मालवा का पठार है जो अधिकतर भाग है, इसी को मध्य उच्च भूमि कहते हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ा परंतु पूरब में संकीर्ण। देखिए, पश्चिम की तरफ जाएंगे तो ऐसे चौड़ा है और फिर पूरब में ये संकीर्ण हो जाता है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जानते हैं। जो स्थानीय रूप है बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये मध्य उच्च भूमि का हिस्सा है।
दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का ही भाग है। छोटा नागपुर पठार भी मध्य उच्च भूमि का ही हिस्सा है। यह पठार मुख्यतः झारखंड और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में विस्तृत है। तो देखिए जो छोटा नागपुर पठार है इसका विस्तार कहाँ है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल तक है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय या अपर्दन के परिणाम स्वरूप हुआ है। जो दक्कन ट्रैप है इसमें काली मिट्टी पाई जाती है, इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय या अपर्दन से हुआ है। आगे देखिए दिया है अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक खंडित एवं अपर्दित पहाड़ियाँ जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, ये दक्कन जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके उत्तरी पश्चिमी किनारे पर है और बहुत अधिक खंडित और अपर्दित पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है। स्थानीय रूप से इसे मेघालय पठार, कार्बी आमलिंग पठार और उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। देखिए जो उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है उसे मेघालय पठार के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार साथियों यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप से पृथक हो गया। देखिए जब भ्रंशन हुआ, चीज़ें टूटी, तो इसमें क्या हुआ कि प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप के द्वारा अलग हो गया। मतलब मालदा गैप प्रायद्वीपीय भाग और मेघालय पठार को अलग करता है। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ गारो, खासी और जयंतिया। देखिए ये गारो, खासी और जयंतिया तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पर है, ये मेघालय में। ये बताया जा रहा है कि मेघालय पठार की तीनों महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ। दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा जो कि कोरापुट और कालाहांडी जिला में है और छत्तीसगढ़, बस्तर जिला और आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिलों के 89,078 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। तो दंडकारण्य क्षेत्र ये याद रखना है 3 राज्यों में फैला है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। और जिलों की भी बात याद रखिएगा, कोरापुट, कालाहांडी, बस्तर, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम में फैला है और 78 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम का है। देखिए खड़गपुर पहाड़ियाँ ये धारवाड़ की हैं, है ना, और रोहतास विंध्यन क्रम का है। उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ तृतीय क्रम की और उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। ये जो क्रम आप देख रहे हैं धारवाड़ हो गया, विंध्यन हो गया, ये जब हम लोग पृथ्वी की आयु पढ़ेंगे या फिर ऐसे समझिए पहाड़ियों का विकास कैसे हुआ उसको देखेंगे तो सीखेंगे। भांडेर पठार मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे विंध्यन रेंज का हिस्सा माना जाता है। तो भांडेर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। साथियों अगर आप किसी भी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए और आगे बढ़े। देखिए अब यहाँ पर यही सब चीज़ें आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं जो चीज़ें बताएगी। देखिए दक्कन पठार को बताया गया कि सबसे बड़ा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए डेक्कन प्लेट्यू लिखा गया, ये सबसे बड़ा पठार है ना, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं डेक्कन प्लेट्यू को, ठीक, ये चीज़ रहा है ना। आगे ये कर्नाटक पठार इसी का हिस्सा हो जाएगा। देखिए आगे ये तेलंगाना का पठार, ये तेलंगाना का पठार है। मैप के माध्यम से आप एक एक चीज़ों को याद रख सकते हैं। ये दंडकारण्य क्षेत्र, दंडकारण्य क्षेत्र जो आपने देखा कि 3 राज्यों और 5 जिलों में फैला हुआ था। आगे देखिए मालवा का पठार है, ठीक। इसके बाद ये बुंदेलखंड का पठार है, ये बघेलखंड रहा, ठीक। छोटा नागपुर पठार ये हो गया, ठीक। तो ये सब प्लेटू है, आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए शिलांग मतलब जो मेघालय पठार आपने देखा ये यहाँ पर है, शिलांग प्लेट्यू या फिर मेघालय पठार कहा जा सकते हैं। तो आपने एक एक पठार को मैप के माध्यम से चीज़ों को आसानी से देख लिया। अब आगे दिया है यहाँ पर पठारों का वर्गीकरण। तो पठारों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया, तो वर्गीकृत करने का कई क्रम है, तो ये अब हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो ये छोटी सी क्लास रही, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।